विकास केवल हम लोगों के मुंह में है। कोई जमीन पर विकास नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई सरकार के पास नौजवानों के लिए प्लानिंग नहीं है। वो सरकार और वो विधा को तो जवाब देना पड़ेगा ना साहब। धर्म की आड़ लेना, वोट लेना अलग बात है, और वास्तविकता को सामने लाना ये अलग बात है। तो ये वास्तविकता से भटक रहे हैं, सब जुमलेबाजी खेल रहे हैं। तो जुमलेबाजी एक बार, दो बार, बार बार जुमलेबाजी को जनता फिर नकारती। कि जो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले जाए, अब उनकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से देश के अंदर नई सरकार बनेगी। तो इस चुनाव में भी क्यों नहीं एकता ला सकते, और वो एकता हमारा गठबंधन लाएगा, भाजपा नहीं लाएगी। जो सनातन की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, बंटवारे की बात करेगी, बांटने की बात करेगी, वो अब नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही। समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जहां समाजवादी पार्टी ने आज रथ यात्रा निकाली है जो 25 नवंबर तक चलेगी, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं के साथ बना रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल बन रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है राजनीतिक गलियारों में माहौल बनता चला जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, यहाँ कोई अब चुनाव जो होना है वो सिर्फ लोकसभा का, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, सारे के सारे लोगों की जो अपनी सियासी ताकतें हैं उनको सजाने में, संवारने में और आम जनमानस के बीच में जाने का काम जो कर रहे हैं, तो सारी पार्टियां कर रही। कोई एक कांग्रेस या सपा या बसपा या भाजपा, ये सारी जितने भी राजनीतिक दल हैं प्रदेश के अंदर, सब अपने अपने सियासी गोटियां बिछाना शुरू कर दिए हैं। और अब बहुत वक्त भी नहीं है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो मेरी समझ से अगर बहुत ज़्यादा आप समय मान लीजिए 5 से 6 महीना, अब जितने राजनीतिक दल हैं तो सारे दल पूरी तरीके से ज़मीन पे उतर करके आम जनमानस के बीच में जा करके। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले जाए, अब उनकी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है, क्योंकि इन्होंने एक आम जनमानस के साथ में छलावा किया है। हिसाब से राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो गई लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा इस बार, या एनडीए गठबंधन भारी पड़ने दोबारा फिर से? नहीं, पूरी तरीके से ये आप मान लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं आपके चैनल पे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से देश के अंदर नई सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए है ये पूरी तरीके से समाप्त होगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आम जनमानस पूरी तरीके से ये मन बना चुका है। ये काउंटर दिया है भाई साहब ने कि जो है इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है, एनडीए जो है पीछे हो गई है। कहीं नहीं है। अब भाईजान पता नहीं कौन सोर्स ऑफ इनकम से बता रहे हैं। अब आप देख रहे हो किस तरह उसमें गोलतवल आपस में मची हुई है। कहाँ इंडिया गठबंधन है ही कहाँ हो गया? इंडिया गठबंधन कहाँ चला गया? भाई इंडिया गठबंधन होता मध्य प्रदेश में जिस तरह के समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उनके ऊपर वक्तव्य दे रही है, कहीं किसी का कोई साथ में है ही नहीं। और ये चुनाव आते आते देख लेना, कहीं कोई साथ नहीं रहेगा, कोई है ही नहीं। इंडिया गठबंधन कहीं दूर दूर तक नहीं। वो 2024 में पुनः फिर नरेंद्र मोदी जी इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, और फिर सबका साथ सबका विकास के उस पर फिर सबका साथ सबके विकास पे सरकार बनेगी और सबका होगा, और कोई है ही नहीं विपक्ष में। सबका साथ सबका विकास की बात कही है भाई साहब ने। क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। किस तरीके से माहौल देख रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है? अगर केंद्र सरकार की बात करें, देखिए आपकी बार जो चुनाव हो रहा है, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं। किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद की बात करती हैं। लेकिन जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। वो चिकित्सा उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अस्पताल में जाता है, दवाएं साहब नहीं मिलती हैं। आने जाने के साधन में किराए की बढ़ोतरी हो चुकी है बहुत। जहां 5 रुपये किराया होता था वहाँ 50 रुपये हो चुके हैं। ये असुविधाएं हो गई हैं। जनता महंगाई से त्रस्त हो गया है।
किसान को महंगा बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है, टैक्स अधिकतम लिया जा रहा है कि उससे किसान से अपना सामान बेचने का भी टैक्स देना पड़ रहा है उसको मंडी पर जा करने के बाद में। तो ये जो समस्याएं हैं, अब जनता चुनाव लड़ रही है और ये आप सब कुछ जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार में होता है जिस हिसाब से महंगाई का मुद्दे की बात की है, धर्म का मुद्दा इस बार हावी होगा या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी होगा? जिस तरीके से क्रिकेट टीम बराबर लगातार अजय हो रही है, उसी तरीके से कांग्रेस गठबंधन भी अजय होते हुए पांचों राज्यों के चुनाव जीतते हुए हम 2024 में भी गठबंधन जो है क्रिकेट फाइनल की तरीके से हम वहां पे भी 2024 में भी गठबंधन भी परचम लहराएगा। क्यों जीतेगा इंडिया गठबंधन? क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी? ये संकेत हैं जो आप देख तो रहे क्रिकेट मैच को, कितना इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है क्रिकेट टीम में। यहाँ जाति पात नहीं चल रही है, यहाँ एक मुट्ठी होकर लड़ रहा है पूरा देश, पूरी क्रिकेट टीम। क्रिकेट और राजनीति में बड़ा फर्क है। फर्क नहीं है ना, फर्क नहीं है। फ़र्क आपके देखने में हो सकता है, मेरे देखने में नहीं है। जब वहाँ पर अगर हम एकता ला सकते हैं तो इस चुनाव में भी क्यों नहीं एकता ला सकते? और वो एकता हमारा गठबंधन लाएगा, भाजपा नहीं लाएगी जो सनातन की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, बंटवारे की बात करेगी, बांटने की बात करेगी, वो अब नहीं चलेगा। जिस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरीके से ये क्रिकेट टीम खेल रही है और हमेशा अजय हो रही है, अभी तक आगे भी अजय होती रहेगी। और उसी तरीके से हम 2023 के 5 राज्यों में और 2024 में भी गठबंधन चुनाव जीतेगी अपना जो चुनावी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं, इन्होंने कई चुनाव देखे हैं, किस तरीके से आपने बहुत से चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव में वोटिंग भी की है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? लखनऊ में रहकर हम 6 से 5 से आए, तब से चुनाव देख रहे हैं। यहाँ के 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22 ये चुनाव देख चुके हैं। तो हमें इस प्राण रहता कि पार्टी किसी की विशेषता महानता नहीं होती। जो पार्टी साथ में माया को बिठा दी, कल्याण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, 51 पाई, वही पार्टी फिर 12 में 6 महीने पहले लोग पूछे कि भाजपा की आ जाएगी, अब की माया नहीं आएंगी, कहीं भाजपा। मैंने कहा बात 2024 की बात करें तो क्या माहौल लग रहा है आपके नज़रिए से? क्या 24 का एक कोई कांग्रेस इंडिया की पार्टियों की महानता नहीं, देखो हम पक्षपाती नहीं करते, हमें जो सच एहसास होता है उसे कहते हैं। लड़ाई अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी में 2 ही पार्टियों की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी एनडीए दल के साथ खड़ा है, तो वहीं बात करें कांग्रेस की तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा। किसका माहौल बनता दिखाई दे? माहौल देखो, जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी के विपरीत खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों खड़ा? पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता को प्रिय नहीं लग रहे, झूठे आश्वासन लग रहे। धर्म की आड़ लेना, वोट लेना अलग बात है, और वास्तविकता को सामने लाना ये अलग बात है। तो ये वास्तविकता से भटक रहे हैं, सब जुमलेबाजी खेल रहे हैं। तो जुमलेबाजी 1 बार 2 बार, बार जुमलेबाजी को जनता फिर नकार देगी। ये दादा ने कहा कि जुमलेबाजी की सरकार अब नहीं बनने वाली है, क्योंकि जुमलेबाजी कई बार हो चुकी, 1 बार हो चुकी, 2 बार हो चुकी। क्या लगता है, अब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है, समाजवादी पार्टी पीडीए की यात्रा निकाल रही है, क्या माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव में? किस तरीके का माहौल देखने को मिलने जा रहा है? देखिए, जितनी पार्टियां हैं, हर लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। उनकी पार्टी है तो उनको प्लान बनाना चाहिए, अपने प्लान का मूर्त रूप देना चाहिए, उनको अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन मैं कुल मिला जुला करके आपको इतना बात कह दूं कि जो उत्तर प्रदेश में 3 सवाल है जो गंभीर है, यहां सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पहला ये कि डबल टेकर की सरकार में उत्तर प्रदेश और देश के 750 किसान ऑन पेपर जो रिकॉर्ड में है 750, हम लोगों का मानना है कि हजारों लोग शहीद हो गए। इसके संदर्भ में आपको जवाब देना पड़ेगा देश के किसानों को कि आपकी और दूरदर्शी प्लानिंग से आपके किसानों के प्रति
विमुख होना, आपका प्रशासन के द्वारा उनका उपहास उड़ाना, सरकार द्वारा आतंकवादी कहना, सरकार द्वारा नस्लवादी कहना, सरकार द्वारा अलगाववादी कहना, इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपने 10 साल के अंदर जो आपने 2 करोड़ रोजगारों की बात की थी, आज 10 साल भाई साहब हमारे नौजवान लड़के हैं जो पढ़ लिख कर घर बैठे हैं, आज उनकी शादी नहीं हो रही है। जो मुद्दे आप बता रहे हैं वाकई बड़े मुद्दे हैं जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और शायद यही मुद्दे आने वाले चुनाव में हावी भी हो जाए। बिल्कुल यही मुद्दा यहाँ आप समझिए कि आपने एक एक कर सारी प्रदेश की गन्ना मिल बेच डाला, आपने सीमेंट फैक्ट्रियाँ बेची, आपने सूता मिल बेचा, कहीं इस्लाम को खतरा में बता रहे थे आप, कहीं धर्म खतरा में पड़ जा रहा है, कहीं जात खतरे में पड़ रही है। आए तीनों के घेरे में प्रदेश का निरंतर हत्या हो रही और विकास तो अब विकास केवल हम लोगों के मुंह में है। कोई जमीन पर विकास नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई सरकार के पास नौजवानों के लिए प्लानिंग नहीं है, किसानों के लिए प्लानिंग नहीं है, समाज का भविष्य का सृजन करने का कोई प्लानिंग नहीं है। वो सरकार और वो विधा को तो जवाब देना पड़ेगा ना साहब। अब आप कह देंगे साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो किया कौन, जवाब कौन देगा? जिन मुद्दों की भाई साहब ने बात उठाई है बड़े मुद्दे हैं जिसको सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। किस तरीके से देख रहे हैं ये मुद्दे हावी होने जा रहे हैं? देखिए मुद्दा एक हो, भाई साहब ने तो 3-4 मुद्दे जो बताए हैं तो 3-4 मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे तो गिनाना शुरू करेंगे तो शाम से सुबह हो जाएगी। लेकिन जो देश की सरकार जिन मुद्दों पे आई थी कि हम 15 लाख रुपया प्रति अकाउंट में देंगे व्यक्ति के और साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन सब चीज़ों को इन्होंने जुमला बता दिया। तो जब जुमला ही तुम्हारा है तो अब देश की आवाम हिंदू मुसलमान में मंदिर मस्जिद के धर्म पे बट के नहीं जाएगी। 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से देश में नई सरकार बनाएंगे और देश के जहां तक ये विकास की बात करते हैं तो मात्र 2 गुजरातियों के अलावा किसी तीसरे का नहीं, अंबानी अडानी जैसे लोगों के अलावा बाकी किसी का कोई 4 आने पैसे का लाभ नहीं हुआ। आज किसान पूरी तरीके से ये थी आम जनता साफ साफ बता रही है कि मुद्दे बहुत हैं सरकार से लड़ने के लिए, सरकार से अपनी बात रखने के लिए। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनता है। उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नज़र आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। चुनाव केंद्र सरकार का होने जा रहा है लोकसभा चुनाव का, अब देखना होगा कि ये मुद्दे जो बताए गए ये कितने हावी होते हैं, चुनाव पर कितना प्रभाव डालते हैं, किस पार्टी की विजय पताका लहराएगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।